नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई इसका वैकेंसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। आप लोगों को जानकारी होगा कि इसका ऑफिशियली दोस्तों शॉर्ट नोटिस जारी हो गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे सर इसका अप्लाई कब से होगा। तो एक तो अप्लाई डेट आपको बताएंगे, साथ में आप लोग पूछ रहे सर सीट बहुत कम है। आपको मैं बता दूं कि जो आरपीएफ कांस्टेबल जो पोस्ट है ना, मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। आरपीएफ जो कांस्टेबल वाला पोस्ट है उसमें टोटल वैकेंसी बहुत कम बताई गई है। कितना पोस्ट बताया गया था भैया, वर्तमान में पोस्ट कितना है, मात्र 2000 वैकेंसी बताई गई थी। ठीक है, मगर टेंशन आप लोग बहुत सारे बच्चे ले रहे थे सर मात्र 2000। देखो वैकेंसी आपका बढ़ने वाला है, बढ़ के कितना हो जाएगा ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो पोस्ट बढ़ के दोस्तों आपको लगभग 10,000 के आसपास पोस्ट देखने को मिलेगा। सेम दोस्तों कंडीशन है आरपीएफ में जो दोस्तों आपका था एसआई वाला पोस्ट, उसमें मात्र 250 पोस्ट था, लेकिन इसमें भी पोस्ट बढ़कर 2000 से लेकर 2500 के बीच में आपका पोस्ट हो जाएगा। इतना कंफर्म रहिएगा, इससे कम आपका पोस्ट नहीं आने वाला। तो आपका कुल मिलाकर अगर पोस्ट की बात करें ना, टोटल दोनों को मिलाकर, ठीक है, दोनों को मिलाकर आपका दोस्तों 12,000 से लेके 12,500 के बीच में पोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसा नहीं सोच के चलना है कि सर पोस्ट कम है हम तैयारी करें कि नहीं करें। ये पोस्ट आपका 100% कंफर्म रहेगा, ये पोस्ट आपका बढ़ेगा। अब आपके मन में सवाल है कि चलिए सर सही है, नोटिस तो हमने भी देखा है, अप्लाई कब से होगा ये आप बताओ। देखो दोस्तों ये अप्लाई आपका बहुत जल्द, अब बहुत जल्द कहने का मतलब क्या है, देखो जनवरी के लास्ट तक भी आ सकता है या दोस्तों फरवरी तक भी आ सकता है, या हो सकता है कि मार्च में भी चला जाए। अब ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, अब समझिएगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, अप्लाई डेट ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल का जो महीना है 2024 में, उस समय दोस्तों आपका लोकसभा का जो है ना इलेक्शन होने वाला है। उससे पहले ही दोस्तों आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा एएलपी और टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आपको भैया बहुत जल्द आने वाला है। तो पहले आरपीएफ का आएगा, सारा कुछ आपको प्रक्रिया बताना। ये वैकेंसी आपको अब जैसे कि मैंने बताया जनवरी, ठीक है, जनवरी लास्ट से लेकर दोस्तों मार्च तक इसके बीच में ही देखने को मिलेगी। अभी दोस्तों अगर वैकेंसी की बात करें ना, अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं, तमाम जोन्स में पूछा जा रहा है कि भैया अपना अपना जोन का डाटा एकत्रित किया जा रहा है, कितना सीट खाली है, उसके अकॉर्डिंग आपका वैकेंसी आएगा। इसमें अलग अलग जोन है दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया है उसमें आपको बताया है कहाँ पर फॉर्म आपको भरना है, कहाँ का कट ऑफ कम जाता है। जैसे ही वैकेंसी निकलेगी किस जोन में कितना सीट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म भरना है। तो आपको मैं एक सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, मान के चलो 10,000 पोस्ट में वैकेंसी निकली, अब एक तो किसी जोन में आपका 2000 पोस्ट है, सबसे ज्यादा पोस्ट है, बाकी में 600 500 400 ऐसे करके तो 2000 वाले के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब भैया सबसे ज्यादा बच्चा वहीं अप्लाई करेगा, इसके कारण वहां पर कट ऑफ ज्यादा चला जाएगा। तो आपको स्मार्ट तरीके से फॉर्म भरना, उसका हम जानकारी आपको देने वाले हैं। ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन निकलने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपकी इस वीडियो में कंफर्म किया, एक तो सीट आपको बढ़ेगा, कांस्टेबल का 2000 से बढ़ के 10,000 के आसपास जाएगा, और एसआई का पोस्ट आपको बढ़ के 250 से 2 से 2,500 के बीच में होने वाला है। ठीक है, बाकी जनवरी के लास्ट में भी आ सकता है और मार्च के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा है। आप लोग तैयारी कीजिए दोस्तों। ठीक है, और फीमेल के लिए भी आपको बताया गया है कि अलग से फीमेल के लिए 15% का आपका रिजर्वेशन रहने वाला है। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे सर हाइट वगैरह ये सब आप जानकारी दे दो और सिलेबस वगैरह बता दो। देखो सबसे पहले दोस्तों आपको हम बात करें ना, सिलेबस तो आपको जानकारी होगा ही। ठीक है, देखो क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपका हाइट की अगर बात करें तो कितना रुपए लगेगा, सारा कुछ आपको अप्लाई का वो भी बता देता हूँ। फी आपको दो भाई 500 रुपये लगता है, बाद में आपको 390 रुपये रिफंड हो जाता है वापस। ठीक है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें एज की ना, तो भैया कौन सा एज ग्रुप वाले इस फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहले मिनिमम जो एज है आपका 18 साल है, और मैक्सिमम एज की बात करें तो आपका 25 साल है। ये किसके लिए है भैया, जनरल के लिए है। बाकी ओबीसी है तो आपको 3 साल का छूट, और एससी है एसटी है तो आपको 5 साल का एज में छूट देखने को मिल जाएगा। एज कब से काउंट होगा, अब देखिए दोस्तों इसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी है। तो इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। ठीक है, ये जो आप स्क्रीन पर बुक देख रहे हो ना, ये आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों के लिए दोस्तों संपूर्ण आपका तैयारी हो जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट है जो कि भर्ती परीक्षा 2024 के न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस है, उसी पर आधारित ये बुक होने वाला है। साथ में इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट तो देखने को मिलेगा ही, और 5 शॉर्ट पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है, और 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपका प्रोवाइड करवाया गया है। तो इससे आपका तैयारी हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं ना, तो चक्षु पब्लिकेशन का स्टडी गाइड भी आता है। स्टडी गाइड की खासियत ये होती है ना, सारा का सारा सिलेबस कवर किया जाता है और सारा का सारा आंसर डिस्क्राइब करके बताया जाता है। तो दोनों से आपका कंप्लीट तैयारी आपका हो जाएगा। इन दोनों का लिंक दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है, तो वहाँ से ऑनलाइन ले सकते हो, या ना कि नज़दीकी दुकान पर उपलब्ध है तो वहाँ से भी ले सकते हो।
ये आप लोग पूछ रहे थे, तो देखो एज काउंट होगा 1/1/2024 जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि भैया जुलाई से पहले वैकेंसी आ रहा था, इस डेट को आपको मान के चलना है कि इस डेट से आपका एज काउंट होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप नोटिस देखोगे ना, जो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया, इसमें भी एज काउंट के बारे में बताया गया है। अगर वैकेंसी देखो दोस्तों यहाँ पे है कि 1 जुलाई से पहले आता है तो 1 जनवरी से आपका एज काउंट होगा। अगर दोस्तों जुलाई के बाद वैकेंसी आता है तो भैया 1 जुलाई से एज काउंट होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों स्पष्ट रूप से जाहिर सी बात है, जुलाई से पहले वैकेंसी आ रहा है। बाकी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है, तो इसको इग्नोर करते, ये तो दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। बाकी ये नोटिस है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ किसको लिखा गया है। प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर, ठीक है, और रेलवे जोन इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो को भी एक जोन बना दिया गया है। बाकी यहाँ पर सीट के भी यहाँ पर ऑफिशियल रूप से चर्चा की गई है कि आरपीएफ में कांस्टेबल का 2000 पोस्ट है और 250 पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का। जाहिर सी बात है वैकेंसी आपका बढ़ेगा और 15% रिजर्व है महिला कैंडिडेट के लिए थी, ठीक है। बाकी सिलेबस इसमें क्या है भैया, सवाल क्या पूछेगा, 120 आपका क्वेश्चन है, 120 नंबर आपका हो गया टोटल। अगर समय की बात करें तो 90 मिनट का आपका समय है, ठीक है, 1.5 घंटे का। निगेटिव कितनी है भैया, आपका 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। ये तो जानकारी होगा आपका। जो सिलेबस में आप कांस्टेबल पोस्ट के लिए बता रहा हूं, वही सिलेबस दोस्तों आपका आरपीएफ एसआई के लिए भी है। तो सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, फिजिकल वगैरह में चेंजिंग नहीं है, थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंजिंग बताएं क्या है ना। 18 की जगह पे दोस्तों एसआई के लिए अगर अप्लाई करोगे तो 20 साल एज हो जाता है, 20 से 25, बाकी कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलेगा, ठीक है। बाकी सारा कुछ दोस्तों आपका सेमी प्रोसेस है, ये भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल क्या क्या पूछेगा, तो भैया सबसे पहले ध्यान समझिएगा, जीके और जीएस दोस्तों, ठीक है। जीके जीएस से आपका टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चन। मैथ दोस्तों आपका कितना पूछेगा भैया, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन दोस्तों माफ कीजिएगा, मैथ से आपका 35 क्वेश्चन, और आपका रीजनिंग से भी भाई 35 क्वेश्चन। इसमें इंग्लिश के भी कहीं संभावना दूर दूर तक नहीं है, तो इंग्लिश आपका नहीं पूछने वाला टोटल, ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हाइट कितना लगता है भैया, हाइट आपको बताए थे ऑलरेडी, 165 सेंटीमीटर आपका मेल का और 157 आपका फीमेल का लगता है। रनिंग कितना होगा, 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, 5:45 का आपको समय मिलेगा कांस्टेबल में, और एसआई में 6.5 मिनट का समय मिलता है। बाकी 4 फीट का लॉन्ग जंप आपका होता है, हाई जंप होता है, और लॉन्ग जंप जैसे 14 फीट का होता है, ठीक है। और फीमेल का 3 और 9 फीट होता है। ये सब बेसिक जानकारी है, आपको जानकारी होगा। बस दोस्तों आरपीएफ एसआई में क्या होता है, समय थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है, और दोस्तों हाई जंप 3 फीट हो जाता है मेल का, और दोस्तों आप फीमेल की अगर बात करें तो दोस्तों आपका फीमेल का 3 फीट और मेल का 3 फीट 9 इंच होता है। तो ये सब बेसिक जानकारी होगा। और लॉन्ग जंप 12 और दोस्तों 9 फीट होता है मेल फीमेल का, ठीक है। तो ये सब आपको मैंने बता दिया। तो इस वीडियो में बस आपको ये अवेयरनेस दिलाना था ना मेन मकसद, कि भाई आप लोग निराश मत हो। आप लोग कह रहे थे कि सर पोस्ट कम हो जाएगा, ये पोस्ट कम इतना नहीं है, 2000 अभी तक आपको जानकारी है, लेकिन दोस्तों पोस्ट आपका बढ़ के ही आने वाला है। और मार्च तक कैसे भी करके आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, ये आप लिए कंफर्म आपका लिए न्यूज़ था, तो मैंने आपको जानकारी दे दी। तो यही आपको अपडेट देना था आरपीएफ के बारे में। शॉर्ट नोटिस ऑलरेडी मैंने दिखा रखे है आप लोगों को, ऑफिशियल भी आ चुका है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ऑफिशियल नहीं है, तो वो सब आपको जानकारी मैंने दे दिया। तो आप लोग तैयार हो जाओ भैया, बहुत बड़ा खुशखबरी है। और पेपर इसका कब हो सकता है, 2 से 2.5 महीने आपका पेपर में समय लगाएगा। पहले की तरह नहीं है कि भैया लगा दे 1 साल 1.5 साल, कोरोना था इसका पिछला बार हो गया था, इस बार ऐसा नहीं होने वाला। तो संपूर्ण जानकारी मैंने दे दिया। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, रेलवे में क्योंकि लाखों बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का वैकेंसी 10,000 आपके पास कांस्टेबल का पोस्ट बढ़ के होगा, और एसआई का पोस्ट आपका 2 से 2,500 होगा। और मार्च तक, जनवरी में भी आ सकता है, फरवरी में भी, कभी भी वैकेंसी आ सकता है, ये तैयारी है। मार्च तक कैसे भी करके वैकेंसी देंगे ही देंगे, क्योंकि दोस्तों भैया इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले बहुत सारा वैकेंसियां आपके लिए रहने वाली है। रेलवे के चाहिए था एक कैलेंडर निकाले कब वैकेंसी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन रेलवे तो भैया पंचवर्षीय योजना है, 5 साल में एक बार आता है, 5 साल हो गया है, वैकेंसी आ रही है फिर 5 साल में। तो ये दोस्तों है, सारी चीज़ें हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को आपको सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।